खिलाड़ी थे राजनीति के। नरेंद्र, वो दोनों लोग अनाड़ी हैं, तेजस्वी और राहुल दोनों, जब वो पानी में छपाछप कर रहे थे, लोग कह रहे थे नाटक कर रहा है। जब वो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और दूसरी ओर कांग्रेस के लोगों ने बताया पूरी तरह से कैसे फिट हैं, देखिए कैसे स्विमिंग करते हैं। नहीं, लेकिन जनता कह रही थी कि ये नाटक हो रहा है। दूसरी ओर जब वो नीतीश और मोदी की जोड़ी सिमरिया पुल पर एलजेपीआर 21 पर जा पहुंची है। एलजेपीआर के लिए देखिए 29 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ा बवाल भी हुआ था। आखिर तक चिराग पासवान बार बार नाराज भी हो रहे थे कई मुद्दों पर, लेकिन 29 में से अगर 21 पर अपनी बड़ी बढ़त चिराग पासवान की पार्टी बनाई हुई है तो अपने आप में बड़ी। मैं आपके पास आ रही हूँ, मेघा को जानकारी देंगी। मेघा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं बार बार नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने तो कमाल किया ही, लेकिन नरेंद्र मोदी बीते 5 चुनाव में 14 हो, 19 हो, 24 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो और अब 2025 का चुनाव हो, 5 चुनावों से नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर अपराजित योद्धा बने हुए हैं। देखिए, भरोसे की बात है नीतीश कुमार पर और नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे लगता है कि इस बार इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो डिसीजंस पिछले 1-2 महीने में ली गई हैं, चाहे वो अलग अलग योजनाएं दे दी जाएं या जो 10,000 महिलाओं के खाते में दे दी जाएं, ये बात बार बार लोगों ने क्या उठाकर कही थी कि 10,000 दे दिया तो उसका क्या मतलब है, ये तो वन टाइम 10,000 है। और ये भी कंपेयर किया कि आप इसको मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की तरफ ना समझें क्योंकि महिलाएं वहां की शायद ज्यादा सशक्त हैं, बिहारी महिलाओं को बड़ा कमजोर समझा गया। ये 1.5 करोड़ महिलाएं जो है ना चित्रा, उन्होंने कमाल दिखाया, खुद भी वोट की और अपने घर वालों से भी वोट कराया है। इसे इस तरीके का 190 है तो बीजेपी और जेडीयू भी नहीं सोच रही थी इस तरीके के नंबर्स। मैं क्विकली आपको एक चीज पढ़ के सुनाना चाह रही हूं, जल्दी से। सवाल बार बार अब पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने मुझे भेजा है, वो ये है कि हैव द टोटल वोट्स पोल्ड बाय जन स्वराज पार्टी इन एंटायर बिहार एक्सीडेड द नंबर ऑफ इंटरव्यूज गिवन बाय प्रशांत किशोर इन द लास्ट 3 मंथ्स। उसका ये मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज के नंबर ज्यादा हैं या जो वोट मिले हैं उनको वो ज्यादा है। इस तरीके का तंज अब कसा जा रहा है प्रशांत किशोर पे कसा। उन्होंने भी इतने बड़े बड़े वायदे किए थे तो यकीनन ये सवालों से पूछे जाएंगे। देखिए चित्रा, ये थोड़ी सी दुख की बात तो जरूर है कि जो मुद्दे वो उठा रहे थे वो मुद्दे सही थे, लेकिन लोगों ने नहीं, उनके मुंह से ये मुद्दे नहीं एक्सेप्ट किए और शायद यही वजह है कि आज इनकी। अब आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जरा सुन लेते हैं। किस पार्टी को टिकट बंटवारों में गलती हुई है, ये सब तो, ये सारे चीज़ों पर जवाब तभी दी जाएगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार कर लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, तब ये सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी। अब तो मृत्युंजय तिवारी जी को कम से कम हार मान लेनी चाहिए। 11 बज चुके हैं और यहाँ पर आंकड़ा आरजेडी का 35 पर, कांग्रेस पार्टी 10 भी क्रॉस नहीं करी है, 7 पर आकर टिक गई है और वो कह रहे नहीं अभी हार नहीं मानेंगे, आखिरी तक लड़ते रहेंगे और अभी भी पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन जल्दी से आपको बताते चले हैं, चाहे मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, पूर्णिया का इलाका हो और मगध का इलाका हो, हर जगह यहाँ पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये आंकड़ा क्या 2010 के रिजल्ट के आसपास जाकर थम जाएगा, जब सबसे शानदार प्रदर्शन इन दोनों पार्टियों की ओर से मिलकर किया गया था। तस्वीरें आपके सामने है जेडीयू दफ्तर की नीतीश कुमार के चेहरे के साथ। जरा सोचिए, शुरुआती के 2 चुनाव नीतीश कुमार 1977 में और उसके बाद 1980 में हरनौत से हार गए थे, नालंदा की जो सीट थी, लेकिन 1985 में जब उनकी पत्नी ने 20,000 रुपए नीतीश बाबू को ये कहते हुए दिया था कि इस बार अगर हार जाएंगे तो फिर चुनाव मत लड़िएगा, वो नीतीश कुमार 20 सालों से सिरमौर बने हुए हैं बिहार के। जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें देखिए। चुनावी शंखनाद हो गया है और इस शंखनाद के जरिए जल्दी ही वो तारीख भी सामने आ जाएगी कि नीतीश कुमार कब लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। इसके साथ ही अपने आप में नीतीश कुमार ये कमाल भी करने जा रहे हैं कि 10 बार शपथ लेने वाले हिंदुस्तान के वो एकमात्र नेता बने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर।
और बीच बीच में शंख अगर नहीं बज रहा है तो यकीनन उन 5 मंत्रियों के लिए नहीं बज रहा है जो पीछे चल रहे हैं। 29 कुल मंत्रियों में से 5 मंत्री पीछे चल रहे हैं, बाकी 24 आगे चल रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पर घंटा घड़ियाल शंखनाद के साथ आगाज हो रहा है। जेडीयू एक नए रंग रूप में, वो नीतीश कुमार जिसको लेकर न जाने कितने तंज कसे गए। जनता ने यह साबित कर दिया है कि आज सुशासन की जीत हुई है।